स्टूडेंट्स ये वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है। मैंने लिखा है यहाँ पे वेकअप नीट 2022 एस्पिरेंट, जागो मोहन प्यारे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे जेन्युइनली लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने प्रॉपर्ली अभी तक 2022 की तैयारी चालू नहीं की अभी तक, बस सपना लेके घूम रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेंगे। खूब सारे यूट्यूब पे टॉपर्स वगैरह के वीडियो देख रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे कि यदि आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, संडे को जो टेस्ट हुआ था वो वाला टेस्ट 2021 और 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए सेम सिलेबस का था। 5200 स्टूडेंट्स ने लिखा 2021 के लिए और सिर्फ 267 ने लिखा 2022 के लिए। तो ये मुझे बताता है कि 2022 वाला बच्चा आराम से चद्दर तान के अभी सो रहा है। और यदि आपको और सपना बढ़िया आ रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स टैली है ना, डेटा मैंने दे दिया जिसमें लिखा हुआ है कि रैंक 51 तक एम्स टैली, और 51 तो बहुत दूर होती है, 10वीं रैंक आएगी, है ना। तो सपने चल रहे हैं, पर उस सपने के लिए जो पीछे मेहनत जाती है वो अभी तक चालू नहीं हुई। आपने जितने भी हमारे टॉपर्स के वीडियो देखे होंगे, मैं एक बच्चे का एग्जांपल लेना चाहूँगा जो मध्य प्रदेश से था। नवंबर दिसंबर में तैयारी चालू की थी हमारे साथ, हमारे कोर्स से पढ़ा, पर ये वाला टाइम अब डिले हो रहा है। आप यदि 12वीं में पहुंच गए कुछ चीज़ें कंप्लीट किए बिना, जो मैं अभी इस वीडियो में कवर करूंगा कि आपको कम से कम इतना पोर्शन कवर कर लेना है, आपकी हालत ख़राब हो जाने वाली है 12वीं में, क्योंकि 12th की पढ़ाई का प्रेशर आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके दिमाग पे पीछे बैठा रहेगा। 72 हफ्ते बचे हैं अभी नीट के एग्जाम में, नीट 2022 एग्जाम में, और उसमें से 10 से 12 हफ्ते आपके स्कूल और बोर्ड एग्जाम में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको 5 घंटे डेली प्रॉपरली पढ़ने की जरूरत है। प्रॉपरली इसलिए बोल रहा हूं, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो, मैं डेली की बात कर रहा हूं। 5 आवर्स डेली, 5 आवर्स डेली, ठीक है। और करीब 72 हफ्ते बचे हैं, तो मान लो फॉर 500 डेज, ये कहानी है। ठीक है, आपको यदि ये नहीं समझ में आ रहा तो अभी समझ जाइए। मैं बता देता हूं कि ये जो 2500 घंटे की पढ़ाई है, वापस आपको रिमाइंड कर देता हूं 2500 घंटे की पढ़ाई में क्या है। आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, आपको उसकी एप्लीकेशन यानी एमसीक्यूज करने, और उसके बाद आपको कम से कम 25 मॉक टेस्ट करने हैं। थ्योरी करने के लिए आपको वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, ऑन एन एवरेज हर चैप्टर में 12 घंटे, एनसीईआरटी पढ़ा ऑन एन एवरेज 3 घंटे, फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में 100 क्वेश्चन, और बायो के चैप्टर में मिनिमम 200 क्वेश्चन, 5 घंटे यहाँ पे लगेंगे, और 25 मॉक टेस्ट। हर एक मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन और उसके बाद पोस्टमार्टम, और 3 घंटे का मॉक टेस्ट, 20 घंटे यहाँ पे, 500 घंटे यहाँ पे हो गए। ये 96 मल्टीप्लाइड बाय 5 अप्रोक्सीमेटली 500 घंटे ये हो गए, है ना। और 12 और 3 15 इंटू 100 अप्रोक्सीमेटली 1500 घंटे ये हो गए। ठीक है, 1500, 500, 500। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे बस सुन ली किसी की बात, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और ये वाला टाइम नहीं डालेंगे। ठीक है, अपने आप पढ़ रहे हैं, किसी ने उनसे बोला नहीं, बस खुद डिसीजन ले लिया, और समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सवाल नहीं होता है। आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसी वजह से 12th में उनकी आंख खुलती है, तब तक बहुत देर हो गई होती है, फिर ड्रॉप करके तैयारी करते हैं अगले साल की। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये सारी चीजें करनी है, आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। आपको वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, जब समझ डेवलप हो जाएगी तब एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और हर 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लिख देना है। ठीक है, 25 मिनिमम मॉक टेस्ट। आप टाइम है अभी 30-35 का भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो मैंने आपको कही, आप यदि 12वीं में पहुंच गए, आप यदि 12वीं में पहुंच गए कम से कम ये चैप्टर किए बिना, तो आपसे 1 साल के अंदर 96 चैप्टर नहीं होंगे। फिजिक्स में कम से कम ये वाले 4 चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। केमिस्ट्री में मैंने 7 चैप्टर लिखे हैं। ये 4 चैप्टर आपके बेसिक हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग। इसके अलावा एक रिडॉक्स रिएक्शन जो आपको इनऑर्गेनिक में काफी काम आएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन। इसके बेसिस पे आपके 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के 12th में होंगे। ठीक है, तो 4 यहां पे, 7 यहां पे। और मैं कह रहा हूं बायो आप पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करिए, थोड़ा आपका कंफर्ट लेवल होता है, इस बहाने आपकी रफ्तार बिल्डअप हो जाएगी। बायो के 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर। यदि बायो के सारे 22 चैप्टर नहीं हो पाते, डाइवर्सिटी और स्ट्रक्चर के 7 चैप्टर छोड़ दीजिए, कम से कम बचे हुए 15 चैप्टर कर लीजिए, आपको अपने स्कूल एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं मिनिमम 15 और 7 22 और 4 26, 26 आउट ऑफ 50 चैप्टर कम से कम कर लीजिए। 26 में से फिजिक्स में 4,
केमिस्ट्री में 7, बायो में 15। यदि इतना आप कर लेंगे तो 12th में कवर करने का मौका रहेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ये बेस चैप्टर्स हैं, थोड़े ज्यादा मुश्किल हैं, चीजें समझ में आएंगी। पर आप यदि चद्दर तान के सोते रहे, बस एनसीईआरटी के पन्ने पलटे, ऐसे कोई किताब उठाई, उसमें सवाल लगा लिए, सही हुए गलत हुए कुछ मतलब नहीं, जिंदगी चले जा रही है, और फिर 12वीं में पहुंचेंगे और झटका लगेगा। मत करिए अपने साथ ये, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं अपने साथ ये मत करिए। इस वीडियो को वापस देख लीजिए आप कहां पे गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ क्या होगी, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसको समझने के लिए पहले वीडियो देखते हुए नोट्स नहीं लिए। उसके लिए लोग क्लासरूम कोचिंग जाते थे, पर अभी क्लासरूम कोचिंग ओपन नहीं है, तो आपके पास एक ऑनलाइन कोर्स होने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फर्क नहीं पड़ता कितने सही होते हैं, जबकि असलियत में कम से कम 80 से 85% क्वेश्चन सही होने चाहिए यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए। और ये देख लीजिए 267 लोगों ने अटेम्प्ट किया, इसका मतलब अंदर उनकी जान खिसकी हुई है कि मॉक टेस्ट दूंगा तो असलियत निकल आएगी, ठीक है, इसलिए टेस्ट ही नहीं दिया। तो मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं, आज आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है या किसी और का ज्वाइन करना है, आज ही वो डिसीजन लीजिए, मत करिए डिले। आपको हमारे कोर्स के बारे में जानना है, आपको यह जानना है कि ऑनलाइन से कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930, ठीक है। मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, पेरेंट्स कन्विंस नहीं है, मेरी पेरेंट्स से बात करा दीजिए। दूसरी चीज, हमने आप लोग के लिए एक और ऑप्शन रखा है कि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप 1 मंथ कोर्स परचेज कर सकते हैं फॉर 5000 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद आपको लगता है हाँ अब तैयारी कंट्रोल में आ गई, इस तरह से मैं पढ़ सकता हूं, तो फिर आप रिमेनिंग परचेज कर सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गूगल फॉर्म का, उससे भर दीजिए, कोई आपको कांटेक्ट करके डिटेल दे देगा। पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करें, कोई भी कोर्स, ठीक है, और अभी से तैयारी चालू करें। आप यदि अपने आप पढ़ के बेमतलब में टाइम खराब कर रहे हैं, कुछ डिसिप्लिन नहीं बन रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट एक सपना रह जाएगा, मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूं, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और आराम से खत्म नहीं होता। कुछ आपके और सवाल है 2022 की तैयारी को लेके, मुझे बता दीजिए कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में। पर मैं आपको ये चीज बता देता हूं, यदि आप अभी से तैयारी करेंगे, बहुत आराम से अच्छी तरह प्रॉपर्ली तैयारी करके खत्म कर सकते हैं। आप 12th में पहुंच गए इसी वाले तरीके से सोते सोते, तो फिर ड्रॉप करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बच्चों।